आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि साइकस डाइकोटिलेडोनस होता है, फिर भी इसको डाइकोटिलेडन्स के अंडर क्यों नहीं प्लेस किया जाता। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाइकोटिलेडन का मतलब समझ लेते हैं। हमारे प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स जो ग्रुप होता है उसमें हम प्लेस करते हैं अपने हाईली डेवलप्ड या एडवांस्ड प्लांट्स को, जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स इस तरह के सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड्स देखा जाता है कि नेकेड नहीं होती और ये सीड्स फ्रूट नाम के स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज रहती हैं। अब इन एंजियोस्पर्म्स की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बाद सीड नाम का हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, और इस सीड में होता क्या है कि एम्ब्रियो होता है जो कि मेल और फीमेल गेमीट के फर्टिलाइजेशन से बना है, सिनगेमी से बना है, और ये एनक्लोज्ड होता है एक टफ आउटर कवरिंग में जिसको हम सीड कोट कहते हैं। अब फर्दर इस एम्ब्रियो को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एम्ब्रियो की जो मेन एक्सेस होती है उसको तो हम एम्ब्रियोनल एक्सेस कह सकते हैं, और दूसरी चीज जो हमें एम्ब्रियो में मिलेगी वो होते हैं कॉटिलेडन। अब ये कॉटिलेडन मेनली रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए फ्लैशी स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सीड में है उसको नरिश किया जा सके। लेकिन कॉटिलेडन्स के नंबर के बेसिस पे हमने एंजियोस्पर्म्स को, अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को, दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर एक सिंगल बड़े साइज का कॉटिलेडन होता है इसकी सीड में तो इसको हम मोनोकॉट कहते हैं, और अगर दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट। तो यहाँ पर हमसे कहा कि साइकस में दो कॉटिलेडन होते हैं लेकिन फिर भी उसको डाइकॉट में क्यों नहीं प्लेस किया जाता। तो ये साफ सी बात है कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स को हमने मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया है, लेकिन साइकस क्या है, ये हमारा एंजियोस्पर्म्स में नहीं आता है। प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म्स के ग्रुप में हम इसको डालते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। सीड तो ये बेयर करते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट्स में आ जाते हैं, लेकिन इनकी सीड्स फ्रूट से सराउंडेड नहीं होती, फ्रूट्स में एनक्लोज नहीं होती, तो हम कह सकते हैं नेकेड सीड्स होती हैं इनके पास। तो जबकि ये एंजियोस्पर्म्स में आता ही नहीं है और एंजियोस्पर्म्स में हमें मोनोकॉट और डाइकॉट ग्रुप मिलते हैं, तो इसको हम डाइकॉट में कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि साइकस है एक जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म्स को हम उनकी सीड में कॉटिलेडन्स के नंबर के बेसिस पे मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड करते हैं। तो चाहे जिम्नोस्पर्म्स के पास सीड हो भी और उसमें अगर सिंगल कॉटिलेडन होगा तो वो मोनोकॉट नहीं हो जाएगा, और डबल कॉटिलेडन होगा तो वो डाइकॉट नहीं हो जाएगा, क्योंकि मोनोकॉट और डाइकॉट ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आने वाले ग्रुप हैं और जिम्नोस्पर्म्स इनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन सी हम सही आंसर कर देंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में वो आते हैं, उनके ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, जैसा हमने यहाँ पर कहा था नेकेड सीड्स ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होते ओवरी की वॉल में, इसीलिए इनको हम डाइकॉट नहीं कह सकते। क्योंकि अगर इन्हें डाइकॉट कहलाना है तो पहले एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में फॉल करना चाहिए, लेकिन इनके क्योंकि ओव्यूल्स नेकेड हैं, ये जिम्नोस्पर्म है, इसीलिए चाहे इनकी सीड में दो कॉटिलेडन हमें मिले, डाइकॉट के ग्रुप में इन्हें नहीं माना जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।